पिछली बार हमने देखा कैसे श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण ने दंडकारण्य में प्रवेश किया, राक्षसी विराट का वध किया और महान ऋषियों, विशेषकर महर्षि अगस्त्य से भेंट की, जिन्होंने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। अगस्त्य मुनि के निर्देश पर वे गोदावरी नदी के तट पर स्थित शांत और सुंदर पंचवटी में अपनी पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। यहाँ गिद्धराज जटायु ने भी उन्हें संरक्षण का वचन दिया। पंचवटी में राम, सीता और लक्ष्मण का जीवन अत्यंत शांत और धर्ममय था। वे गोदावरी नदी के तट पर अपनी पर्णकुटी में रहते थे, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच अपना समय व्यतीत करते थे। राम और लक्ष्मण ऋषि मुनियों की सेवा करते थे और दुष्टों से इस पवित्र भूमि की रक्षा करते थे, जबकि देवी सीता अपनी कुटीर में शांतिपूर्ण ढंग से रहती थी। यह उनके वनवास का एक आनंदमय काल था, जहां वे प्रकृति के सान्निध्य में अपना जीवन बिता रहे थे। किंतु ये शांति अधिक समय तक नहीं टिकने वाली थी। तभी एक दिन लंका के राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी में आए। वह अत्यंत कुरूप थी, परंतु उसने अपनी मायावी शक्तियों से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और श्री राम के समक्ष प्रकट हुई। राम को देखते ही शूर्पणखा उन पर मोहित हो गई। उसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, उनकी सुंदरता की प्रशंसा की और सीता को त्यागने के लिए कहा। राम ने विनम्रतापूर्वक उसे समझाया कि वे विवाहित हैं और एकापत्नी व्रत का पालन करते हैं। उन्होंने उसे लक्ष्मण के पास जाने का सुझाव दिया। राम के कहने पर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और उनसे भी विवाह का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने भी उसे विनोदपूर्ण ढंग से टाल दिया और उसे राम के पास ही रहने का संकेत दिया। इस प्रकार राम और लक्ष्मण के बीच उसे टालते हुए शूर्पणखा क्रोधित हो उठी। उसने अपने असली विकराल राक्षसी रूप में आकर सीता पर हमला करने का प्रयास किया, क्योंकि उसे लगा कि सीता ही उसके और राम के बीच की बाधा है। ये देखकर लक्ष्मण ने बिना विलंब किए अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए, जिससे वो लहूलुहान हो गई और अपनी जान बचाकर वहां से चीखती हुई भागी। अपने अपमान और विकराल रूप में शूर्पणखा सीधे अपने भाई दंडकारण्य के शक्तिशाली राक्षस शासक खर और दूषण के पास गई। उसने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई और राम, लक्ष्मण और सीता को मारने के लिए उकसाया। खर और दूषण त्रिशरा के साथ अपनी 14,000 की विशाल राक्षस सेना लेकर राम पर आक्रमण करने चल पड़े। लक्ष्मण ने सीता को एक सुरक्षित गुफा में पहुंचाया, जबकि श्री राम अकेले ही इस विशाल राक्षस सेना का सामना करने के लिए तैयार हो गए। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। राम ने अपने दिव्य अस्त्रों और अद्वितीय युद्ध कौशल से अकेले ही पूरी राक्षस सेना का संहार कर दिया। उनके बाणों से क्षण भर में हजारों राक्षस धराशायी हो गए। अंततः राम ने खर, दूषण और त्रिशरा जैसे शक्तिशाली सेनापतियों को भी बड़ी सरलता से परास्त कर उनका वध कर दिया। इस भीषण युद्ध में राम ने अपनी अद्भुत शक्ति और धर्म की रक्षा के प्रति अपनी निष्ठा का प्रमाण दिया। दंडकारण्य राक्षसों से मुक्त हो गया, पर इस घटना ने रामायण में एक नई और विनाशकारी भूमिका तैयार कर दी थी। खर और दूषण के वध से अपमानित और क्रोधित शूर्पणखा सीधे लंका की ओर भागी। वह अपने भाई राक्षस राज रावण के समक्ष प्रकट हुई, अपनी कटी हुई नाक और कान दिखाते हुए अपनी दुर्दशा का वर्णन किया। शूर्पणखा ने रावण को बताया कि कैसे राम ने अकेले ही खर, दूषण और उनकी पूरी सेना का संहार कर दिया है। उसने राम की शक्ति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया और साथ ही सीता के अनुपम सौंदर्य की भी प्रशंसा की, ये जानते हुए कि रावण परस्त्री पर आसक्त होता है। शूर्पणखा के शब्दों और सीता के सौंदर्य के वर्णन से रावण का मन विचलित हो गया। अपने भाइयों के वध का क्रोध और सीता को पाने की लालसा उसके मन में घर कर गई। इस प्रकार शूर्पणखा ने अनजाने में ही रामायण की सबसे बड़ी और दुखद घटना सीता हरण की नींव रख दी थी। शूर्पणखा प्रसंग और खर दूषण वध ने रामायण को एक नए नाटकीय मोड़ पर ला खड़ा किया था। रावण के क्रोध और आसक्ति ने सीता हरण का मार्ग खोल दिया था, जिससे राम के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती आने वाली थी। रावण कैसे सीता का हरण करेगा और राम किस प्रकार इस विनाशकारी घटना का सामना करेंगे, जानने के लिए हमारे अगले भाग को देखना न भूलें। अगर आपको ये भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।